Pride Education। कि ये पोयम इतनी खास पता है क्यों? क्योंकि जब ओबामा आपको तो पता है ना, जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो एक बार इंडिया में आए थे, तो इंडिया के पार्लियामेंट्री में उन्होंने इस पोयम की लाइन को डिक्टेट किया था, यानी कि उनको ये कविता इतनी अच्छी लगी थी। अब हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग इंग्लिश पोएम का सबसे फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन सीखने वाले हैं। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पोएम है इसके एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाई कौन सा पोएम आएगा वो तो अपने को मालूम नहीं, लेकिन जितने भी पोएम है उतने मैं आपको इजी एक्सप्लेन करके दूंगी, और लास्ट में जब आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा तब मैं आपको इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करूंगी। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। बच्चों पोएम का नाम क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी बिना डर के दिमाग। अब देखो इसको लिखा किसने बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। शायद आपको पता होगा, इन्होंने इतनी बुक्स लिखी है जैसे गीतांजलि और भी बहुत सारी बुक्स हैं। इनकी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो सीरियसली यार लाजवाब। जैसे हमने बहुत पहले सुना है कि बुक्स पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज आता है, एज इट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी एक बुक्स मैंने पर्सनली रीड की हुई है। उनकी जितनी भी पोएम्स है, जितनी भी बुक्स लिखते हैं वो, उसमें कुछ ना कुछ एक अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने लिखा हुआ। टाइम को वेस्ट नहीं करते बच्चों और स्टार्ट करते। अच्छा बच्चों, ये पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये पोएम इतनी खास पता है क्यों? क्योंकि जब ओबामा आपको तो पता है ना, जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो एक बार इंडिया में आए थे, तो इंडिया के पार्लियामेंट्री में उन्होंने इस पोएम की लाइन को डिक्टेट किया था, यानी कि उनको ये कविता इतनी अच्छी लगी थी। अब समझे ना बच्चों ये पोएम कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों पोएम स्टैब्लिश हुई थी, बुक्स में लॉन्च हुई थी 1910 में। उस समय पे तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय मतलब ये समझ के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखा था, क्योंकि उस जमाने में 1910 में कहाँ अपना देश आज़ाद हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये पोएम के द्वारा हमें ये बताना चाहते कि तब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो ये चाहते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ये चाहते, ये प्रे कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा जो इंडिया हो वो बिल्कुल फ्री हो, माइंड से, हर चीज से, जाति पात, भेदभाव, कलर्स, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे तब तक ना रहे, सब इंडियंस एक साथ मिलकर रहे। ऐसा चाहते कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं। तो अब हम लोग बच्चों देखते हैं इस पोएम का स्टार्टिंग से, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, डिक्टेट करेंगे और उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। पोएम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो स्टार्ट बच्चों, स्टार्टिंग के देखो पोएम की लाइन शुरू करते हैं। Where the mind is without fear and head is held high। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये चाहते हैं कि हम लोग जो आने वाला भारत है, जनरेशन है 1910 के बाद का, क्योंकि 1910 में उन्होंने कविता को लिखा है, तो हम सभी भारतीय नागरिक सर उठा के, सीना तान के चल सके, हमें किसी का डर ना हो। डर का मतलब समझे, पहले के ज़माने में मालूम है ना, अंग्रेजों ने हमारे देश को अपने कब्जे में रखा था, हम आज़ाद नहीं थे। आज देखो हम एकदम फ्रीडमली किसी भी रास्ते पे चलते हैं, कुछ भी करते हैं। पहले पता है जैसे कॉलेज स्कूलों में क्या होता था, अगर तुम काले हो तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होता था। 12th स्टैंडर्ड में एक लेसन है बहुत मस्त है, वो काले गोरे के कलर को लेके जातिवाद होता है ना, उसके ऊपर एक नंबर ही लेसन दिया हुआ है। तो पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था, जो लोग काले लोग थे ना तो वो लोगों को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता था, नहीं यहाँ सिर्फ गोरे लोग पढ़ेंगे। तो गोरे लोग और काले लोग इन द सेंस मतलब वेस्ट इंडीज आप लोग जानते हो ना, बस। तो वो क्या चाहते हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी, कि मैं चाहता हूँ ऐसा भारत जहाँ पे हम सर उठा के माइंड फ्री करके रास्ते पे चल सके, या कोई भी हम किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर सके, कोई जॉब कर सके, कोई हमें रोक टोक नहीं, तू छोटी जात का ना तुझे यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। और ये तो आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि एक फादर हैं, बहुत बड़े, सीरियसली बोल रही हूँ, अगर धरती पे भगवान के बाद सेकंड नंबर पे किसी फादर का नाम आएगा तो वो है बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्योंकि उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करके आज जो इनको फैसिलिटीज मिली ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से मिली। चलो टेक अ पॉइंट।
Okay, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free. इंडिया सर उठा के चले और उसे कोई भी एजुकेशन लेने का पूरा हक होना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic wall. मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों की सोच छोटी ना हो कि जाति पात तो ये जात का है। भले वो बोल रहे हैं, ये जो कविता 1910 में पब्लिश हुई है और अभी का जनरेशन 2025 में सब कुछ बदल गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ गाँव में, खेड़े में अब भी यही रीति रिवाज है। तू छोटी जात का है, तू काला है, तू ऐसा है। ये है कि थोड़ा मेजोरिटी कम हो गई है, बट अभी भी है, ये जिंदा है। हाँ, ऐसा बोल नहीं सकते कि ये चीजें पूरी तरीके से खत्म हो गई है। Where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic wall. वो ऐसा भारत चाहते हैं जो डिस्क्रिमिनेट ना हो, जाति पात का भेदभाव, कलर का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बोलते समय पे समझा दिया था। वो हमेशा ऐसा चाहते हैं। वहाँ पे ऐसा देश में चाहता हूँ जहाँ पे सबको इक्वली इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट, where words come out from the depth of truth. इस आजाद भारत में मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जहाँ पे झूठ, मक्कारी, बेईमानी जरा सी भी ना हो। लेकिन क्या बच्चों, एक सच्ची बात बताओ, आपको लगता है कि पूरी तरीके से झूठ, मक्कारी सब खत्म हो गई है? मुझे तो नहीं लगता है, ये इम्पॉसिबल है ना। देखिए, कोई भी चीज जब इंक्रीज होती है ना, कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो उसका कभी एंड नहीं होता, कम तो हो जाती है लेकिन एंड उसका नहीं होता है। Where word come out from the depth of truth. मैं चाहता हूँ ये भारत ऐसा हो जिसमें झूठ, मक्कारी और बेईमानी बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट, where tireless string stretches its arm toward a perfection. परफेक्शन, वो चाहते देश ऐसा हो, सारे लोग मिलके एक साथ रहे। अच्छा, आप लोग बताओ बच्चों, जब हम घर में ही अकेले काम करते और 4 लोग हमको कंपनी देने के लिए आ जाते हैं, हमारा कोऑपरेट करते, तो भले वो लोग कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं भी करते, तो हमें अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि चल पीछे कोई है, मगर मैं खड़ा हूँ आगे काम करने के लिए, तो पीछे कोई। अरे नारा देखते ना, नारा लगाते हैं ना, तो कोई भी चीज का नारा या अनशन पे बैठ जाते, जैसे अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठ गए थे, किसी कोई बात को लेके अनशन पे बैठ गए थे, वो हमारे देश को ही लेके, तो उन्होंने शायद कुछ आई थिंक सो 3 दिन 4 दिन या 12 दिन तो कुछ खाया नहीं था। तो जब उनके साथ बहुत पब्लिक थी, अन्ना हजारे जी के साथ बहुत पब्लिक थी, अनशन पे बैठी थी, लेकिन स्टार्टिंग में कौन खड़ा था? अन्ना हजारे। तब वो पीछे वालों की हिम्मत हुई कि हाँ भाई चल, अन्ना हजारे है सामने, तब हम पीछे खड़े होते। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा भारत ऐसा हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले कि सारे लोग मिलके एक साथ अच्छे से काम करो और हमारे देश को परफेक्ट बनाए। जैसे अमेरिका अभी भी हमारे देश से बहुत पीछे, क्योंकि वहां का आई थिंक सो $1 97 रुपीज है अभी इस टक में, और यहाँ का ₹1। सोचो कितना साल हमारा इंडिया पीछे है। Okay, where the clear stream of reason has not lost its way into the dressy desert sand of dead habit. ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पूछो क्यों? चलो मैं एक बात बताती हूँ बच्चों। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है मोबाइल। हमने फ़ोन को चार्ज किया, ठीक है, 100% चार्ज हो गया। हाँ, अब वो फ़ोन में मेरा माइंड है कि मैं उसको रील्स देख के और पबजी गेम खेल के उसको डिस्चार्ज करूं, या कुछ नॉलेज की चीज़ें पढ़ के लिख के डिस्चार्ज करूं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको मैं कैसे कर रही हूँ। देखो, चार्जिंग कितना दिया है? 100% ही दिया, तुमको और मेरे को ज़्यादा नहीं। अब जो ओबामा है उसके भी फ़ोन में 100% चार्जिंग होगी, लेकिन वो ओबामा बन गया और हम यहीं रह गए। उसको भी उतना ही टाइम मिलता है, हमको भी उतना ही टाइम मिलता है, बस एज हमारे ऊपर है कि हम उसमें क्या करते हैं।
जैसे माइंड है, सब लोग कहते हैं ना, लोग भगवान ने सबको अलग अलग दिमाग दिया, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज सबको माइंड एक जैसा है। अब आपके ऊपर है कि आप उस दिमाग को फालतू चीजों के लिए खर्च करेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट बात सोच के खर्च करेंगे, ताकि वो, जैसे देखो थकना तो है उसको, जैसे फोन का डिस्चार्ज तो होना है ना, बैटरी लो होनी है, तो आपने उसको रील्स देख के या पबजी गेम खेल के उसको डिस्चार्ज किया या कुछ अच्छी चीजें पढ़ के डिस्चार्ज किया, वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास भी उतना दिमाग है, आपके पास भी उतना ही दिमाग है, अभी एज ग्रुप थोड़ा डिस्टेंस होगा तो नहीं होगा, बट जैसे मेरे एज का जो भी होगा उसको भी इतना माइंड, मुझे भी इतना माइंड, तो मेरे ऊपर है कि मैंने उस माइंड को फालतू चीजों के लिए वेस्ट कर रही हूँ। देखो मैंने दिन भर खूब यहाँ वहाँ की गॉसिप की, है ना, ये वो गंदी गंदी चीजें देखना माइंड में ऐसे, अब शाम होते होते मेरा दिमाग थक गया, अब वो बचा ही नहीं है कि कुछ उसमें एनर्जी लाऊं और अच्छी चीजें पढूं बस। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत के जो लोग हैं वो अच्छी चीजें सोचे, अपने दिमाग को गंदी चीजों में डिस्ट्रॉय ना करे, उसे थकने ना दें, है ना। भारत के लोग अपना दिमाग अच्छी जगह लगाए, फिजूल की चीजों में दिमाग को खर्च ना करे। जैसे अगर मुझे किसी ने 100 रुपीज दिया, मेरे डैडी ने समझो 100 रुपीज मुझे दिया, बोला जा पूरा दिन ऐश कर, तुझे जो करना है कर। तो एक कहानी आप लोग ने सुनी होगी कि बचपन में, चलो एक कहानी याद आ गई, बचपन में 3 या 4 रानी होती है, तो एक को दे देता है चने दे देता है ना, याद है आपको। तो एक को बोलता है कि ये चने संभाल के रखना, चारों को देता है संभाल के रखना, मैं 2 महीने बाद आऊंगा तभी लेके जाऊंगा, है ना, आई थिंक सो 6 महीने कुछ बोलता है। तो एक क्या करती है, सोचती है सड़ जाएगा, ला भूज के खा लो, ये उसका दिमाग। दूसरी सोचती है कि पप्पा ने दिया है संभाल के रखती हूँ, ठीक है। और तीसरी क्या करती है, तिजोरी में बंद करके रख देती है। और चौथी क्या करती है, खेत में बो देती है। अब आपको समझा ना बच्चों, तो जो खेत में बो देती है उसका वो 4 दाने का वो 400 दाना बना देती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं हम अपना लॉजिक लगाएं, हम अपने दिमाग को ऐसी फिजूल की चीजें करने में खर्च न करें, इसीलिए हमारा देश इतना पीछे है, ठीक है। Where the mind is led forward by this into every rising thoughts and action। वो सोचते हैं सोच हमारी इतनी अच्छी हो, हमारी सोच ऐसी हो, किसी सोच, जैसे मैं सोची यार कल ना सुबह से मैं जल्दी उठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, पढ़ूंगी, एटलीस्ट मैं क्या करूंगी, मेरा 10th का बोर्ड आने वाला है, मैं ना मेरी दोस्त को आज मुझे हराना है बोर्ड में, मैं कल सुबह से 5 बजे जरूर उठूंगी और उसके उठने से पहले मैं उठ के और सारा स्टडी करूँ। ये सिर्फ हम लोग सोचते हैं और एक्शन ले ही नहीं पाते, क्योंकि थिंकिंग में और एक्शन में बहुत ही गैप होता है। वो क्या सोचते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि आप सोचो और एक्शन भी लो। Into that heaven of freedom, my father let my country awake. Okay? सो स्टूडेंट, अब हम लोग एक लेते हैं छोटा सा रिकैप पूरे पोएम में, मोरल ऑफ द स्टोरी। देखो बच्चों आपको अप्रिशिएशन आएगा, तो नेम ऑफ द पोएम ये रहा और पोएट का नाम ये रहा, थीम तो आपको समझ में आ गया कि वो देशभक्ति के प्रति इतने जागरूक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ हे भगवान आने वाला जो फ्यूचर है उसमें मेरा भारत बहुत ही महान बन जाए। आज वो गुलाम है किसका, अंग्रेजों का, लेकिन कल वो गुलामी से दूर हो जाए। लेकिन गुलामी से दूर होने के बाद भी वो ये नहीं कि झूठा मक्कार बने, नहीं, वो एकदम अच्छा बने। और इस टाइम पे पुराने जमाने में जैसे जाति पाति कलर को लेके भेदभाव था, मैं चाहता हूँ कि आने वाले जनरेशन में कलर, जाति पाति, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, मेन तो जेंडर, भाई तू लड़का है, तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकी, ये सारी चीजें ना हम लोग फ्रीली अपना सर उठा के चल सके अंदर रास्ते पे चल सके, नहीं किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी एम को हम लोग टारगेट कर सके। ये नहीं कि तू लड़की है तो तू पायलट नहीं बन सकती, जबकि आज जनरेशन पूरा बदल गया। कुछ चीज़ों में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला है वो बातें सच हुई, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी सच नहीं हुई, जैसे झूठ मक्कार, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल दीमक की तरह है। जब तक वो पूरी तरीके से खून चूस नहीं लेगा, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें, करप्शन, ये सारी चीजें खत्म नहीं होगी, इसका कोई एंड नहीं है। ये क्या है, इन्फिनिटी, इसके कभी कोई अंत होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो बोली है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ पे लोग सर उठा के चल सके,
हम सारे लोगों को अभी इतना अच्छा फ्रीडम है। जैसे आपको पता है ना, पहले के ज़माने में लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, तो सावित्रीबाई फुले आई सामने और उन्होंने लड़कियों को एजुकेशन देना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे योद्धा है जिन्होंने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है बच्चों। अब आई होप आप लोग को पूरी तरीके से पोएम समझ में आ गया होगा। ले दे के भैया वो एक ही बात बोल रहे हैं कि आने वाला जो हमारा भारत हो वो एक नया और अच्छा भारत हो, जहाँ हम प्राउडली चल पाए। हमारे भारत का जो यूथ जनरेशन है वो गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों को सोच सोच के अपने दिमाग को खर्च ना करे, अच्छा सोचे और एक्शन भी ले। बाय बाय।